गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रीति शुक्ला आप लोग के सामने डीएलएड प्रथम वर्ष के हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता विषय से संबंधित उसकी 6 यूनिट हिंदी भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका आज जो प्रकरण मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है शब्द संरचना। शब्द संरचना। जैसा कि आपको देखने से ही प्रतीत होता है कि शब्द और संरचना दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें पहला है शब्द और दूसरा है संरचना। पहला है शब्द और दूसरा है संरचना। तो शब्द संरचना को जानने से पहले हम ये जान लें कि शब्द और संरचना क्या है। शब्द दो स्वतंत्र वर्णों का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी स्वतंत्र, या ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र समूह को स्वतंत्र वर्ण समूहों या वर्णों के समूह को, एक मिनट, स्वतंत्र वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक जो स्वतंत्र वर्णों का समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार संरचना, शब्द से ही ये प्रतीत होता है संरचना, यानी किसी भी चीज की बनावट, किसी भी चीज का सृजन या किसी भी चीज का प्रतिपादन करना। यानी वर्णों का समूह या शब्दों के समूह या किसी भी वस्तु का ले लीजिए। यहाँ संरचना से मतलब ये है किसी भी चीज का क्या होता है, जो बनावट होती है, जो उसकी आकृति होती है, जो उसका सृजन होता है, उसको जो हम रूप देते हैं। सृजन करना भी किसी न किसी को एक आकार देना होता है, वो क्या होती है? संरचना होती है। यानी नए चीजों का निर्माण करना, नई वस्तुओं आदि का निर्माण या सृजन क्या कहलाता है? उसकी संरचना। यानी नई वस्तुओं आदि का निर्माण करना या सृजन करना या उसको बनाना, उसकी क्या होती है? संरचना होती है। यानी कि शब्दों के समूह को नया रूप, नया आकार प्रदान करना या उसे बनाना या उसका सृजन करना क्या कहलाता है? शब्द संरचना कहलाता है। यानी कि नए शब्दों के समूह को या नए शब्दों के समूह को नया आकार, नया अर्थ देना या उनको नया रूप प्रदान करना शब्द संरचना कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि शब्द संरचना के कितने भेद होते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, शब्द संरचना के भेद। वैसे अगर देखा जाए तो शब्द संरचना के अनेक भेद पाए गए हैं, मगर भाषा के आधार पर शब्द भेद, यानी भाषा के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द के आधार पर भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सार्थक शब्द भेद, नंबर 1 है सार्थक शब्द भेद और दूसरा है निरर्थक
निरर्थक शब्द भेद। जैसा कि आपको शब्दों से ही प्रतीत होता है कि सार्थक यानी कि व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरणीय दृष्टिकोण से जिन शब्दों का कोई स्वतंत्र या सार्थक अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है उसे हम सार्थक शब्द भेद कहते हैं। और निरर्थक शब्द भेद से तात्पर्य है कि जिसका व्याकरण के दृष्टिकोण से कोई भी अर्थ हम स्पष्ट नहीं कर सकते उसे निरर्थक शब्द भेद कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, सार्थक शब्द भेद का उदाहरण है जैसे रोटी है, या फिर कपड़ा है, या कोई भी नाम है, आम है या फिर श्याम है, कोई भी नाम है या कुछ भी, तो एक इनका क्या है, अपना सार्थक अर्थ निकलता है। लेकिन वहीं पे हम जब रोटी के साथ रोटी, बोटी, तो इस बोटी शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक होता है, ये व्यर्थ में ही रोटी शब्द के साथ जोड़ करके और बोलचाल की आम भाषा में बोली जाती है। कपड़ा उपड़ा, चाय साय, यानी कि जो ऐसे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही लंबा है क्योंकि सार्थक शब्द के अंतर्गत भी बहुत सारे भेद होते हैं शब्द संरचना के। तो इसलिए आपके नेक्स्ट कक्षा में सार्थक शब्द के जो भेद है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।